एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा, ये आपका क्वेश्चन है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है भाई, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, एंड अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 5π/4। देन फाइंड एफ अल्फा इंटू एफ बीटा। तो आपको कहा जा रहा है भाई एफ अल्फा इंटू एफ बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखो अगर एफ एक्स की वैल्यू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स है तो एफ अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ अल्फा, एफ अल्फा विल बी इक्वल टू कॉट अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉट अल्फा। एग्री करते हो भाई, जहां एक्स है उसकी जगह अल्फा आ गया। अब अगर एफ अल्फा की वैल्यू ये है तो व्हाट अबाउट एफ बीटा, तो एफ बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट बीटा अपॉन 1 प्लस कॉट बीटा, यही होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपको यह कहा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5π/4 एज पर क्वेश्चन। हेयर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5π/4। हेयर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5π/4, राइट, विच इम्प्लाइज, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा विल बी इक्वल टू 5π/4 प्लस अल्फा, यहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। ये क्लियर हो गया? इसका क्या मतलब हुआ, इट इम्प्लाइज एफ ऑफ बीटा, तो एफ ऑफ बीटा को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ 5π/4 माइनस अल्फा। एफ ऑफ बीटा को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ 5π/4 माइनस अल्फा। अब देखो ये आपका एफ ऑफ बीटा है, ये आपका एफ ऑफ बीटा है, तो जहां बीटा है बीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉट, जहां बीटा है बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 5π/4 माइनस अल्फा। तो ये जो एफ ऑफ बीटा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ 5π/4 माइनस अल्फा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड इट विल बी इक्वल टू, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कॉट बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 5π/4 माइनस अल्फा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 5π/4 माइनस अल्फा। क्लियर हो गया, अपॉन 1 प्लस कॉट बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट, फिर बीटा की जगह क्या हो जाएगा, 5π/4 माइनस अल्फा, 5π/4 माइनस अल्फा। समझ में आ गया, एफ बीटा इक्वल टू, बीटा की वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ 5π/4 माइनस अल्फा। तो ये जो आपकी एफ बीटा की वैल्यू थी, आपने बीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, 5π/4 माइनस अल्फा से आपने इसको रिप्लेस कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको फाइंड करना है एफ अल्फा इंटू एफ बीटा। व्हाट वी हैव टू फाइंड, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, नाउ एफ अल्फा इंटू एफ बीटा, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा। एफ ऑफ बीटा की जगह क्या आ जाएगा, देखो एफ ऑफ बीटा की जगह आ जाएगा एफ ऑफ 5π/4 माइनस अल्फा। एफ ऑफ बीटा की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 5π/4 माइनस अल्फा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इक्वल टू, अब एफ ऑफ अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कोट अल्फा अपॉन 1 प्लस कोट अल्फा।
तो एफ ऑफ अल्फा की जगह आ जाएगा कॉट अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉट अल्फा, ठीक है, इनटू एफ ऑफ 5 पाई बाय 4 माइनस अल्फा। एफ ऑफ 5 पाई बाय 4 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, कॉट 5 पाई बाय 4 माइनस अल्फा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉट विद इन ब्रैकेट 5 पाई बाय 4 माइनस अल्फा, 5 पाई बाय 4 माइनस अल्फा अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट, 1 प्लस कॉट विद इन ब्रैकेट 5 पाई बाय 4 माइनस अल्फा, तो 1 प्लस कॉट विद इन ब्रैकेट 5 पाई बाय 4 माइनस अल्फा, 5 पाई बाय 4 माइनस अल्फा। तो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ बीटा इस वैल्यू के इक्वल आ गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ cot of A, now we know that cot of A minus B, cot of A minus B किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू cot A cot B प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा cot B माइनस cot A। अब देखो ये क्या है आपका cot A माइनस B, ये आपका क्या है cot A माइनस बी, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज cot ऑफ 5 पाई बाय 4 माइनस अल्फा, अब A माइनस बी A माइनस बी, तो आप क्या कहोगे विच इम्प्लाइज cot ऑफ 5 पाई बाय 4 माइनस अल्फा किसके इक्वल होगा, cot A माइनस बी। cot A माइनस बी क्या होता है, cot A cot B प्लस 1, तो ये हो गया A, तो cot A cot B प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A, तो cot B क्या है cot अल्फा माइनस cot A, ये हो गया cot 5 पाई बाय 4, क्या हो गया cot 5 पाई बाय 4। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ अब आप ये देखो cot 5 पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5 के नियरेस्ट नंबर जो 4 से डिविजिबल होता है वो होता है 4, राइट, और अगर 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का मतलब होता है पाई, तो इसका मतलब ये हो गया, इसको आप लिख सकते हो इट विल बी इक्वल टू cot, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाय 4, cot 5 पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हो cot पाई प्लस पाई बाय 4, इनटू में क्या हो गया cot अल्फा प्लस क्या हो गया 1, प्लस क्या हो गया 1 अपॉन ये हो गया cot अल्फा माइनस cot 5 पाई बाय 4, ये भी क्या हो जाएगा सॉरी पाई प्लस पाई बाय 4। ज़्यादा बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो cot 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cot होता है पॉजिटिव और मल्टीपल ऑफ पाई में फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो cot 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, तो इट विल बी इक्वल टू cot पाई बाय 4, cot पाई बाय 4 इनटू में क्या हो जाएगा cot अल्फा प्लस में क्या हो जाएगा 1, प्लस में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा cot अल्फा माइनस cot 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, तो cot अल्फा दैट इज cot पाई बाय 4, दैट इज cot पाई बाय 4। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो कैन आई से दैट which implies cot 5 pi by 4 minus alpha, cot 5 pi by 4
माइनस अल्फा, ये किसके इक्वल होगा? देखो कॉट पाई बाय 4 तो होता है 1, तो ये होगा कॉट अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉट अल्फा माइनस 1 अपॉन कॉट अल्फा माइनस 1। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये जो कॉट पाई बाय 4 माइनस अल्फा की ये वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे? पुट कर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cot 5 pi by 4 minus alpha, cot 5 pi by 4 minus alpha in equation 1, इन इक्वेशन 1, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। तो क्या आ जाएगा? एफ अल्फा इंटू एफ बीटा विच इम्प्लाइज एफ अल्फा इंटू एफ बीटा इज इक्वल टू, तो देखो ये वैल्यू तो आपकी एज इट इज आ जाएगी, कॉट अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉट अल्फा, कॉट अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉट अल्फा, ये वैल्यू आपकी एज इट इज आ जाएगी। राइट, ये वैल्यू आपकी एज इट इज आ जाएगी। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा? विद इन ब्रैकेट, विद इन ब्रैकेट। तो देखो कॉट 5 पाई बाय 4 माइनस अल्फा, कॉट 5 पाई बाय 4 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आई है हमारी? कॉट अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉट अल्फा माइनस 1, ये तो आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी, अपॉन 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, फिर आ गया कॉट 5 पाई बाय 4 माइनस अल्फा, फिर यही वैल्यू दोबारा लिखोगे, क्या लिखोगे? कॉट अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉट अल्फा माइनस 1, कॉट अल्फा माइनस 1। ठीक है, ये ब्रैकेट पूरा आपका ऐसे आ जाएगा। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर होगी बात? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू कॉट अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉट अल्फा विद इन ब्रैकेट, ये तो एज इट इज आ जाएगा कॉट अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉट अल्फा माइनस 1। ये 1 है, 1 को क्या लिखोगे? 1 बाय 1, 1 को क्या लिखोगे? 1 बाय 1, प्लस में क्या आ जाएगा? कॉट अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉट अल्फा माइनस 1। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा कॉट अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉट अल्फा विद इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा कॉट अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉट अल्फा माइनस 1। अब देखो 1 और कॉट अल्फा माइनस 1, इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा कॉट अल्फा माइनस 1, और ये जो आपका एलसीएम आएगा जब आप इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा माइनस 1, कॉट अल्फा माइनस 1। इसको जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस में क्या आ जाएगा? प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कॉट अल्फा प्लस 1, ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्लियर हो गया? आप देखो ये जो डिनोमिनेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई, इसको रेसिप्रोकेट करोगे ये न्यूमरेटर में जाएगा, और 1 से आपका 1 भी कैंसिल हो गया, 1 से आपका 1 भी कैंसिल हो गया। राइट, तो क्या रह गया हमारे पास? तो इट विल बी इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू कॉट अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉट अल्फा, कॉट अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉट अल्फा विद इन ब्रैकेट, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? देखो कॉट अल्फा प्लस 1, या आप इसको लिखो 1 प्लस कॉट अल्फा, जैसे आपको लिखना है 1 प्लस कॉट अल्फा, ए प्लस बी लिखो, बी प्लस ए एक ही बात है, अपॉन में क्या हो गया? कॉट अल्फा प्लस कॉट अल्फा, ये आपका हो गया 2 कॉट अल्फा
ये आपका क्या हो गया 2 कॉट अल्फा। अब ध्यान से देखो 1 प्लस कॉट अल्फा और 1 प्लस कॉट अल्फा ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, और देखो कॉट अल्फा और कॉट अल्फा ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 1/2। ये आपका क्या आ गया 1/2। तो इसका मतलब ये जो आपका क्वेश्चन था, ये जो आपका क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ अल्फा इंटू एफ बीटा, ये जो आपको वैल्यू फाइंड करनी थी ये कितनी आ गई, ये जो वैल्यू आपको फाइंड करनी थी एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा, इट इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था।